मशरूम क्या है? अगर मैं एक लाइन में कहूँ तो मशरूम एक खजाना है। लेकिन इंडिया में ज्यादातर लोग इसके बारे में जानते ही नहीं हैं। हमारे समाज की सोच के कारण ऐसा है, क्योंकि उन्होंने इसे देखा है तो कुकुर मुत्ते या सांप की छतरी की नजर से। आपने देखा होगा कि इसको खरीदने वालों की संख्या बहुत ही सीमित है, इसीलिए हर घर में मशरूम नहीं बन पाती यहाँ पर। और वो सीमित लोग वही हैं जो इसके फायदे के बारे में जानते हैं। अगर आप इसके फायदे के बारे में जान गए ना, तो आपको भी मशरूम से प्यार ही हो जाएगा। वैसे तो बहुत सारी प्रजातियां हैं मशरूम्स की, लेकिन इंडिया में जो फेमस है वो है बटन मशरूम। तो चलिए हम मिलते हैं अंकित रहेजा जी से, जो कि कैप एंड स्टेम मशरूम फार्म के ओनर हैं, और उन्हीं से हम मशरूम्स को डिटेल में जानते हैं। हाय, मेरा नाम अंकित रहेजा है और मैं एक बटन मशरूम ग्रोवर हूँ। बेसिकली बाय क्वालिफिकेशन एंड बाय प्रोफेशन मैं एक इंजीनियर भी हूँ। बटन मशरूम कल्टीवेशन में आने से पहले मैं एक कॉरपोरेट कंपनी में एज ए सीनियर इंजीनियर काम करता था। 2013 में मैंने एक्चुअली बटन मशरूम का टेस्ट किया था किसी एक फंक्शन में, तो मुझे वो टेस्ट वाइज बहुत अच्छी लगी बटन मशरूम। तो फिर मैंने इसको बटन मशरूम के बारे में गूगल पे सर्च किया कि आखिर ये बटन मशरूम है क्या, इसका सोर्स क्या है, क्या न्यूट्रिशंस हैं। तो जैसे जैसे मैं इसको गूगल पे सर्च करता गया, मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया, मेरी क्यूरियोसिटी जागी, क्योंकि इतनी चीज़ें होने के बाद, इतने बेनिफिट्स होने के बाद, इतना बढ़िया टेस्ट होने के बाद, इतना डिलीशियस होने के बाद हम लोग इसे यूज़ नहीं कर रहे हैं, इसे कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो मैंने इसके बारे में अच्छे से पढ़ा, अच्छे से स्टडी किया। फिर 2014 के अंदर मैंने एक गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से इसकी ट्रेनिंग ली अबाउट कल्टीवेशन। ट्रेनिंग लेने के बाद मैंने सीजनली प्रोजेक्ट एस्टैब्लिश किया इन द मंथ ऑफ सितंबर से लेकर मार्च तक वो मेरा प्रोजेक्ट रन किया मैंने, और उसमें मेरे को एक हद तक कामयाबी हासिल हुई। मैं चाहता था कि ये 12 महीने बटन मशरूम अवेलेबल रहे। काफी कुछ लोड्स ऑफ स्टडी के बाद मैं इसको धीरे धीरे इसको करता गया, और मुझे 2 से 3 साल लगे इसकी ग्रिप पकड़ने में। तो जैसे मैंने इसकी ग्रिप पकड़ी, उसके बाद मैंने अपने चैम्बर्स का मल्टीप्लिकेशन शुरू कर दिया। पहले मेरा चैम्बर 1 था, फिर मैंने 2 किए, फिर मैंने 3 किए। तो आज मेरे पास 5 चैम्बर्स हैं 25 टन कैपेसिटी के, और मेरी खुद की ही कंपोस्टिंग यूनिट है। पहले मैं कंपोस्ट परचेज करता था, आज की डेट में मैं कंपोस्ट सेल करता हूँ। अब मैं आपको इसके बेनिफिट्स के बारे में अवेयर कराता हूँ। एक्चुअली मशरूम के अंदर इतने लाभकारी गुण हैं कि हमें तो एक्चुअली इसके बारे में पता ही नहीं है। जैसे किसी एक प्रेग्नेंट वुमेन को प्रेगनेंसी के टाइम पे जिंक और कैल्शियम, फॉलिक एसिड्स, इसके कैप्सूल दिए जाते हैं डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के द्वारा। तो वो एक आपका आर्टिफिशियल सोर्स है इन चीज़ों को बूस्ट करने के लिए। जो मशरूम है हमारी बटन मशरूम, इसके अंदर फॉलिक एसिड भी पाया जाता है, इसके अंदर आयरन भी पाया जाता है, इसके अंदर विटामिन डी भी पाया जाता है, जो एक सनलाइट के अंदर होता है डायरेक्ट रूप से। सनलाइट के बाद डायरेक्ट रूप से विटामिन डी हमारा बटन मशरूम में मिलता है। और इसके अंदर सेलेनियम होता है, जो कैंसर से फाइट करने के लिए हमारे सेल्स को पुश ऑन करता रहता है। इसके अंदर पोटेशियम मिलता है, बनाना से ज़्यादा पोटेशियम इसके बटन मशरूम के अंदर एक्चुअली पाया जाता है। तो बटन मशरूम के अंदर ना जाने और कितने गुण हैं जिससे हम भी एक्चुअली अपरिचित हैं। तो इसी वजह से बटन मशरूम सब्जियों के अंदर, अगर मैं कहूँ नॉर्मल भाषा में, कि सब्जियों के अंदर ये एक्चुअली किंग के रूप में ही मानी जाती है बटन मशरूम। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में लोगों को ये पता ही नहीं है कि बटन मशरूम में होता क्या है। इसी वजह से इसकी कंजप्शन बहुत कम है हमारे देश के अंदर। तो मेरी ख्याल से अगर हमें ये पता होगा कि बटन मशरूम एक्चुअली हम किस लिए खाएं, किस लिए इसका उपयोग किया जाए, मेरी ख्याल से कोई भी ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पे वीक में 2 या 3 दिन बटन मशरूम की कुकिंग ना हो। कई लोगों के मन में यही वहम है कि ये कुकुर मुत्ता है, ये सांप की छतरी है। तो जस्ट जोक अपार्ट, मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि सांप की छतरी को उगाने के लिए कितने एफर्ट्स किए जाते हैं, अगर आप इसे सांप की छतरी बोलते हैं। एक्चुअली सांप की छतरी है नहीं, जोक्स अपार्ट।
बट मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये एक्चुअली ग्रो होती कैसे है। बेसिकली जो आप सांप की छतरी और कुकुरमुता की बात करते हैं, ये पॉइजन मशरूम बोलते हैं इन्हें। इसकी वजह से हमें फूड पॉइजनिंग हो सकती है, वॉमिटिंग हो सकती है। बट इन केस ऑफ बटन मशरूम ऐसा कुछ भी नहीं है। दिस इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम कुकुरमुता एंड ये सांप की छतरी व्हाटएवर जो लोग कहते हैं। इसे ग्रोइंग प्रोसेस मतलब इसका इतना वास्ट है, इतना टिपिकल है कि आप लोग खुद ही जान के हैरान हो जाएंगे कि इतने एफर्ट्स करने के बाद ये हमारे हाथ में आती है। तो इसीलिए इसके बेनिफिट्स इतने ज्यादा हैं। अब मैं आपको इसके प्रोसेस के बारे में समझाता हूँ। एक्चुअली बटन मशरूम ग्रो करने के लिए हमें कंपोस्टिंग बनानी ज़रूरी होती है। जैसे हमें नॉर्मल गेहूं और धान की खेती के लिए हमें नॉर्मल अर्थ की रिक्वायरमेंट है, सॉइल की रिक्वायरमेंट है, ऐसे ही जो इसकी सॉइल है जिसमें से ये न्यूट्रिशन फीड लेता है, तो उसे हम बोलते हैं कंपोस्ट। तो कंपोस्ट बनाने के लिए हमें सबसे पहले कंपोस्ट के लिए बेस मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है। बेस मटेरियल हम व्हीट स्ट्रो मतलब गेहूं का तूड़ा, पैडी स्ट्रो जो धान का जो तूड़ा रहता है, और शुगर केन बगास जैसे ये गन्ने की खोई जिसे हम बोलते हैं, या मस्टर्ड हस्क जिसे हम सरसों की तूड़ी बोलते हैं। तो ये हम एज ए बेस मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। पहले हम इसकी प्री वेटिंग करते हैं बेस मटेरियल की। जब ये अच्छे से गीला हो जाता है तो गीला होने के बाद फिर हम इसके इंग्रेडिएंट्स को मिक्स करके इसके मिक्सिंग करते हैं बहुत अच्छे से। मिक्सिंग इसकी इस तरीके से की जाती है कि भूसे के हर तिनके के साथ हर इंग्रेडिएंट एक्चुअली मैच कर जाए, मतलब मर्ज हो जाए, अच्छे से मिक्स हो जाए। जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये फर्मेंटेशन चैम्बर है, फेज़ 1 बोलते हैं इसे, बंकर भी बोलते हैं। तो हम जब मिक्सिंग करते हैं, मिक्सिंग करने के बाद हमारा फर्स्ट प्रोसेस जो रहता है वो बंकर की फिलिंग रहता है। हम सारे मटेरियल को मिक्स करके बंकर के अंदर फिल करते हैं। फिर हम एक ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका देखते हैं। इसके अंदर थर्मामीटर सेंसर लगाया जाता है। तो इसका टेम्परेचर करीबन हम ये मान के चलते हैं 80 आवर्स के अंदर 80 डिग्री टेम्परेचर तक ये रीच करना चाहिए। अगर वो 80 डिग्री टेम्परेचर तक रीच करता है, इट मीन्स हमारे कंपोस्ट का जो इंग्रेडिएंट्स जो रेशो है वो एकदम परफेक्ट है। तो हम जैसे आज हमने इसके अंदर फिलिंग किया, 1 डे का हम रेस्ट देते हैं, फिर हम इसको बंकर शिफ्टिंग करते हैं। तो इसको बोलते हैं हम टर्निंग फर्स्ट। तो टर्निंग फर्स्ट करने के बाद फिर हम उसे 1 दिन का रेस्ट देते हैं। फिर हम सिमिलरली टर्निंग फर्स्ट की तरह टर्निंग सेकंड करते हैं। फिर हम टर्निंग सेकंड के बाद हम सिमिलरली 1 दिन का रेस्ट देते हैं। फिर हम थर्ड टर्निंग करते हैं। तो 3 टर्निंग कंप्लीट होने के बाद इसका जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री सेल्सियस से ग्रेजुअली डाउन आना शुरू होगा। जैसे ही वो लेस देन 70 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हमारे मीटर में शो करेगा, इट मीन्स वो फेज़ 2 में यानी पाश्चराइजेशन चैम्बर में जाने के लिए तैयार है। ये पाश्चराइजेशन चैम्बर है। तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, टर्निंग्स कंप्लीट होने के बाद हम इसे कंपोस्ट को पाश्चराइजेशन चैम्बर में शिफ्ट करते हैं। पाश्चराइजेशन चैम्बर में शिफ्ट करने के बाद हम कंपोस्ट का सबसे पहले 8 से 10 घंटे तक लेवलिंग करते हैं, ताकि कंपोस्ट का ऊपर से लेकर नीचे तक, आगे से लेकर पीछे तक सारा टेम्परेचर सेम कंडीशन में आ जाए। तो लेवलिंग कंप्लीट करने के बाद हम इसे पाश्चराइजेशन स्टेज पे लेके जाते हैं। पाश्चराइजेशन स्टेज के लिए जो टेम्परेचर रहता है वो 57 डिग्री सेल्सियस से लेके 59 डिग्री सेल्सियस ऑफ एयर। हम एयर का टेम्परेचर 57 से 59 डिग्री सेल्सियस रखते हैं, और कंपोस्ट का टेम्परेचर बाय डिफ़ॉल्ट 2 डिग्री प्लस रहता है। मतलब अगर 57 डिग्री एयर होगा तो कंपोस्ट का टेम्परेचर 59 डिग्री होगा। अगर एयर का टेम्परेचर 59 डिग्री होगा तो कंपोस्ट का टेम्परेचर 61 डिग्री होगा। तो हम इसे 7 to 8 आवर्स तक हम इसे पाश्चराइज करते हैं। पाश्चराइजेशन करने के बाद हम इस जो एयर का हमारा टेम्परेचर 57 से 59 डिग्री सेल्सियस है, इसे हम धीरे धीरे 1 डिग्री सेल्सियस पर आवर हम इसे डाउन लेके जाते हैं। जैसे ही वो 51 डिग्री सेल्सियस का हमारा एयर का टेम्परेचर आता है, उस स्टेज को हम कंडीशनिंग स्टेज बोलते हैं। हम फिर 72 आवर्स तक 48 डिग्री सेल्सियस से लेकर 51 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर हम मेंटेन करते हैं।
बाय इंट्रोड्यूस ऑफ फ्रेश एयर। जैसे हम उसकी 72 आवर्स की हम उसकी कंडीशनिंग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद हम टेम्परेचर को धीरे धीरे डाउन ला के उसका कूल डाउन करते हैं। कूल डाउन करने के बाद फिर उसका टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस तक ले आते हैं। उसके बाद वो हमारा जो कंपोस्ट है वो स्पॉन के लिए रेडी है। तो आपने देखा फेज़ 1 एंड फेज़ 2 प्रोसेस। उसके बाद हमारा फेज़ 3 प्रोसेस होता है जो कि ग्रोइंग प्रोसेस है। हम इसमें क्या करते हैं, फेज़ 2 कंप्लीट होने के बाद हम स्पॉनिंग करते हैं। स्पॉनिंग में मतलब कंपोस्ट के अंदर बीज को मिलाया जाता है। एक्चुअली बीज को मशरूम कल्टीवेशन के अंदर स्पॉन नाम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। तो स्पॉन बोलते हैं हम बीज को। तो हम उसकी स्पॉनिंग करते हैं, मतलब एक 10 किलो का बैग बनाया जाता है। उस बैग के अंदर हम स्पॉन को मिक्स करते हैं। मिक्स करने के बाद बैगों को सील्ड किया जाता है एयर टाइट, और हम उनको चैम्बर में डालते हैं, ग्रोइंग चैम्बर में। तो ग्रोइंग चैम्बर में जाने के बाद वो 11 से 12 दिन तक वो एक सर्टेन टेम्परेचर पे रहते हैं। उसमें हमारा कंपोस्ट का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस तक रहता है, बैग्स का टेम्परेचर। इस स्टेज को हम बोलते हैं स्पॉन रनिंग स्टेज। तो 11 से 12 दिन हमारा स्पॉन रन होता है, और इस टाइम पे हमें जो CO2 का लेवल चाहिए होता है वो 10,000 ppm से लेकर 12,000 ppm तक हमें इसका CO2 रिक्वायर्ड होता है, और ह्यूमिडिटी हमें 95% रिक्वायर्ड होती है। 11-12 दिन के बाद हम इन बैग्स को खोलते हैं, और इसके अंदर हम इस बैग के ऊपर हम केसिंग मिट्टी, मतलब एक केसिंग मिट्टी होती है, केसिंग सॉयल, उसकी एक लेयर बिछाते हैं 1 से 1.5 इंच तक। जैसे हम केसिंग मिट्टी की लेयर डालते हैं, उसके 1 से 2 दिन के बाद जो जाला है, माइसीलियम जो है, वो बैग से केसिंग लेयर के अंदर पेनिट्रेट करना शुरू करता है। तो तकरीबन 1 वीक तक वो पूरा जो हमारा केसिंग सॉइल है वो बिल्कुल वाइट हो जाती है। मतलब वाइट होने का मतलब ये है कि माइसीलियम उसके अंदर सारा रन कर जाता है। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं केस रन। तो जैसे ही हमारा वो प्रोसेस रन कर जाता है, केस वाइट हो जाता है सारा, हम उसके बाद उसी केसिंग मिट्टी से, जो हमें हमारे पास एक्स्ट्रा जो रिजर्व है, उस केसिंग मिट्टी से हम उस जो माइसीलियम जो केस रन में आया होता है उसे हम ढकते हैं। उसे धीरे धीरे ढक के पूरा माइसीलियम को ढक दिया जाता है। उसके बाद हम उसे पिनिंग मोड पे लेते हैं, मतलब प्रोडक्शन मोड पे। तो प्रोडक्शन मोड पे लेने से पहले हम 3 तरीके के जर्क देते हैं बैग्स को, माइसीलियम को। पहला जर्क देते हैं हम वाटरिंग का, दूसरा जर्क देते हैं हम इंट्रोड्यूस ऑफ फ्रेश एयर, तीसरा जर्क देते हैं हम टेम्परेचर का डाउन करना। जैसे हम इसको बोलते हैं कवरिंग करने के बाद हम पानी लगाते हैं उसके ऊपर शावरिंग से। उसके बाद हम इसका बैगों का टेम्परेचर 20 डिग्री से नीचे लाते हैं, और पैरेलली उसके साथ साथ हम फ्रेश एयर का इंट्रोड्यूस कराते हैं कमरे के अंदर। तो तकरीबन फ्रेश एयर देने के 15 दिन के बाद हमारी प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है। प्रोडक्शन से पहले पिनिंग बनती है। पिनिंग वो धीरे धीरे मटर का दाना बनता है, फिर उसके बाद बेबी बटन बनता है, फिर वो बटन मशरूम में कन्वर्ट होती है। फिर बटन मशरूम में कन्वर्ट होने के बाद हम उसका 1.5 इंच का साइज का हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, और हार्वेस्ट करने के बाद फिर हम इसे एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ कस्टमर उसके हम पैकिंग करते हैं। जैसे 200 ग्राम पनेट में, या 200 ग्राम पैकेट में, 500 ग्राम पैकेट में। तो जैसा भी कस्टमर का रिक्वायरमेंट होता है तो हम उसे कस्टमाइज करके पैकिंग को फिर हम उसे मार्केट में सेल कर देते हैं। तो ये हमारा पूरा कंप्लीट एक ग्रोइंग प्रोसेस था बटन मशरूम को ग्रो करने का। थैंक यू। तो अभी आपने ये सारा बटन मशरूम कल्टीवेशन का प्रोसेस देखा कि हम कैसे कैसे प्रोसेस को फॉलो करते हुए बटन मशरूम को ग्रो करने के लिए एफर्ट्स करते हैं। तो बेसिकली मैं आपको ये बता देता हूँ कि बटन मशरूम एक इट्स नॉट ए इजी कल्टीवेशन। ये एक आर्ट प्लस साइंस का गेम है। इन दोनों का मिक्सचर होके बटन मशरूम हमारे हाथ में आता है। तो जो लोग इसे कुकुरमुता या सांप की छतरी कहते हैं, तो सर आपने देख लिया, आप सब लोगों ने देख लिया होगा कि ये सांप की छतरी या कुकुरमुता जो आप बोलते हैं कि कितनी मुश्किल से उगाई जाती है। एक्चुअली ये सांप की छतरी या कुकुरमुता नहीं है, ये बटन मशरूम है, और जिसके बारे में हम ऑलरेडी बेनिफिट्स और इसके जितने भी लाभकारी गुण हैं उसके बारे में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लास्ट में आपको ये बात ही कहना चाहूँगा, ईट हेल्दी, स्टे हेल्दी। थैंक यू।